नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ विद मोहित चौधरी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि हम आपके लिए बहुत ही कारगर टॉपिक लेकर के आते हैं जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है कानून के प्रश्न पर। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज का जो टॉपिक है वो लेकर के आए हैं कि सभी लोग इसको लेकर के बहुत डाउट में भी चल रहे हैं कि सेक्शन 187 को BNSS क्या कहता है। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कि पुलिस रिमांड क्या होता है और जुडिशल कस्टडी क्या होती है। जी हाँ, हम अपने व्यूवर्स को बहुत ही सरल तरीके से आज इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे कि पुलिस रिमांड में और जुडिशल कस्टडी में क्या डिफरेंस है और पहले का जो कानून था पुलिस रिमांड को लेकर के वो क्या था, और जो BNSS की नई धारा 187 में जो आपका पुलिस रिमांड को लेकर के जो बताया गया है उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पुलिस रिमांड क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में रहता है, यानी कि जैसे पुलिस स्टेशन हो गया या कोई चौकी, इसको आप बोलते हैं पुलिस रिमांड। यानी कि जो व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में होगा और उससे उसी दौरान जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसको आप बोलते हैं पुलिस रिमांड। अब बात करते हैं जुडिशल कस्टडी की। जुडिशल कस्टडी क्या होती है? जुडिशल कस्टडी होती है कि जब पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद जो अभियुक्त होता है उसको लेकर के कोर्ट के पास जाते हैं मजिस्ट्रेट के, और मजिस्ट्रेट वहाँ से उस मुलजिम को जेल भेजता है। तो उस जो व्यक्ति जेल में रहता है उस अवधि को ही हम जुडिशल कस्टडी बोलते हैं, यानी कि न्यायिक हिरासत। तो हाँ दोस्तों, अब हम इसके सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि सेक्शन 187 जो BNS का सेक्शन 187 हमें क्या कह रहा है, और CRPC का जो सेक्शन था उसके बारे में भी हम दोनों को इनको कंपेरेबल लेकर के जो है दोनों की तुलना करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं CRPC का आपको बता दूं। CRPC के सेक्शन में पहले ये था कि जैसे ही मुलजिम गिरफ्तार होगा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको लेकर के जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसके पास जाना होता था, और उसके बाद जो कोर्ट थी वो पुलिस रिमांड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिन की पुलिस रिमांड करती थी। यानी कि जैसे आज अरेस्टिंग हो गई, सपोज दैट आज से 24 घंटे के बाद जो अगले 15 दिन का पीरियड होगा, पहले के 15 दिन की, यानी कि हम कह सकते हैं शुरुआती 15 दिन की पुलिस रिमांड पहले कोर्ट देती थी। जिन मामलों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पुलिस रिमांड होती थी, जो बहुत ही सीवियर टाइप का ऑफेंस होता था, उनमें कोर्ट पहले के 15 दिन का पुलिस रिमांड देती थी। यानी कि मुलजिम को जेल ना भेज करके पहले के 15 दिन पुलिस के पास पुलिस की कस्टडी में भेज देती, ताकि उससे में अच्छे से जाँच और जो एविडेंस इकट्ठे करने थे उस एंगल से, मतलब ये जो 15 दिन की पुलिस रिमांड होती थी पहले दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हीनियस मैटर्स के अंदर पुलिस रिमांड 15 दिन की मिलती थी, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिन ही थी, ना उससे आगे ना पीछे। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ये जो हमारा BNSS है, जो हमारा न्यू कानून आया है, इसके सेक्शन 187 में पुलिस रिमांड को लेकर के क्या प्रोविज़न है। जी हाँ, अब दोस्तों इसमें जो बहुत ही इसमें बारीक जो इसका पहलू है जिस पे हमें सोचने की ज़रूरत है, इसमें दिया गया है कि पुलिस रिमांड तो वही 15 दिन की रहेगी जो पहले थी, लेकिन उसकी कंडीशन चेंज हो गई है। पहले ये था कि आपने आज अरेस्टिंग की, शुरू के 15 दिन की आपको पुलिस रिमांड मिल गई यदि ज़रूरत थी, लेकिन आज जो नए कानून आए हैं इसमें पुलिस के और ज़्यादा हाथ खुल चुके हैं। उन्हें जांच में यदि कोई हीनियस मैटर है, पहले जल्दबाजी रहती थी कि आप 15 दिन के अंदर ही आपको जो शुरू के 15 दिन थे उसमें ही जांच करनी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नए कानून में क्या है कि सपोज़ आज कोई क्राइम कमिट हुआ, यानी कि आज से ही आप FIR का दिन निश्चित कर लीजिए, तो शुरू के यानी कि वो मुलजिम जैसे आज उसने कोई क्राइम कमिट किया और आज ही वह जेल के अंदर चला गया, तो जो पहले का दिन है उसका, उस दिन से लेकर के और 40 से 60 दिन तक, यानी कि पहल के जो 2 महीने हैं 60 डेज तक, आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, शुरू के 40 से 60 डेज तक, यानी कि शुरू के 2 महीने तक पुलिस वाला कभी भी अब कोर्ट में जाकर के पुलिस रिमांड की डिमांड कर सकता है। यानी कि मुलजिम को अब जेल के अंदर से भी मजिस्ट्रेट
उसको शुरू के 40 से 60 दिन के बीच कभी भी पुलिस रिमांड दे सकता है। अब मैं जहाँ तक मेरी उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मैं एक बार और आपको आसान तरीके समझा सकता हूँ इस पहलू को कि पहले क्या था दोस्तों, पहले जो शुरू के 15 दिन थे उसमें पुलिस रिमांड मिलता था, यानी कि शुरू के 15 दिन तक वो पुलिस जांच वगैरह उससे करती थी। लेकिन अब जो नया कानून आया है इसमें सेक्शन 187(2) में ये लिखा गया है कि शुरू के यानी कि शुरुआती जो 2 महीने होंगे उसके बीच तक, यानी कि 40 से जो 60 दिन का जो पीरियड है शुरू का, आप कभी भी आप पुलिस रिमांड मांग सकते हैं। यानी कि जेल के अंदर से आप मुलजिम को कभी भी ले जा करके आप उससे पुलिस वाले जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो इसमें अभी से लेकर के हमारे बहुत सारे विद्वान अधिवक्ता और इसमें मतभेद चला हुआ है कि इसमें ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन जो ओरिजिनलिटी थी इसकी हमने आज आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से इसलिए बताई क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत ही लोगों में संशय था कि वो कुछ कहते थे कि आपकी जो रिमांड है वो बढ़कर 2 महीने हो गई, कोई कहता था कि 90 दिन हो गई। लेकिन वास्तविकता दोस्तों यही है कि पुलिस रिमांड आज भी 15 दिन है, पहले भी 15 दिन थी। लेकिन अब कंडीशन ये हो गई है कि आप पुलिस रिमांड पहले तो बस एग्जैक्ट फर्स्ट 15 दिन थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब शुरू के जो 40 से 60 दिन तक, यानी कि अगर मुलजिम सपोज जेल के अंदर चला गया है और शुरू के जो यानी कि 40 से 60 दिन तक, यानी कि शुरू के 2 महीने तक यदि पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा और उसको लगता है कि मुलजिम से जांच होनी चाहिए, तो वह कोर्ट के पास जाएगा और जा कर के जो मुलजिम है उसे पुलिस रिमांड मांग सकता है। यानी कि जो कंसर्न मजिस्ट्रेट होंगे वहाँ पे जा कर के वो आपको कभी भी जेल से जांच के लिए बुला सकता है शुरू के 40 से 60 दिन। लेकिन पीरियड होगा 15 दिन का, 15 दिन से एक भी दिन आगे और पीछे नहीं होगा। 15 दिन का बिल्कुल मैक्सिमम पीरियड पहले था और आज भी 15 दिन का मैक्सिमम पीरियड है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।